नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर भारत ने प्रोजेक्ट 75I में क्या गलती की है। भारतीय नौसेना जो कि पनडुब्बियों की कमी से जूझ रही है, ऐसे में प्रोजेक्ट 75I भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा करने वाला है। दरअसल क्या गलतियां नहीं वो जाननी हमारे लिए जरूरी है। साल 2021 में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने 6 कन्वेंशनल अटैक पनडुब्बियों के निर्माण के लिए 43,000 करोड़ रुपए के लिए मंजूरी दे दी, जिसके लिए RFI भी जारी की गई और 5 वैश्विक विक्रेताओं जिन्हें की पनडुब्बी बनाने का एक बेहतर अनुभव प्राप्त है, उनके लिए RFI जारी की गई थी। लेकिन इस RFI में कुछ शर्तें थी। पहला, पनडुब्बी में एक वर्टिकल मिसाइल लॉन्च सिस्टम होना चाहिए। दूसरा, समुद्र सिद्ध ईंधन सेल यानी कि सी प्रूवन फ्यूल सेल बेस्ड एयर इंडिपेंडेंट प्रपोजन सिस्टम इसमें होना चाहिए। तीसरा, महत्वपूर्ण जो सब सिस्टम्स हैं यानी कि क्रिटिकल सब सिस्टम्स हैं, उनका तकनीकी हस्तांतरण किया जाए। और चौथा, ये परियोजना एक रणनीतिक साझेदारी मॉडल यानी कि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत होगी। ये भारत की तरफ से RFI की कुछ शर्तें थी। बता दें कि वैश्विक ये जो 5 निर्माता थे, उनमें से 3 ने P75I प्रोजेक्ट से अपने हाथ पीछे खींच लिए। दरअसल सबसे बड़ी समस्या AIP की थी। AIP का मतलब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एयर इंडिपेंडेंट प्रपोजन होता है। सामान्य डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां जो कि लीड एसिड बैटरी पर काम करती हैं और इन बैटरियों को डीजल जनरेटर के द्वारा चार्ज किया जाता है। इन जनरेटरों को कार्य करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए इन पारंपरिक पनडुब्बियों को यानी कि कन्वेंशनल पनडुब्बियों को थोड़े समय के अंतराल में सतह पर आना होता है। लेकिन जब ये AIP से लैस हो जाती हैं, तब एक पनडुब्बी बैटरी को अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे इनके पानी के भीतर की जो सहन शक्ति है यानी कि इंड्योरेंस टाइम है वो बढ़ जाता है। अब बताते हैं कि इन विदेशी भागीदारों ने क्यों भारत के प्रोजेक्ट 75I से हाथ पीछे खींचे, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी ने वापसी का कारण बताया कि RFI काफ़ी कठोर है, यानी कि इसके जो क्लॉजेस हैं वो काफ़ी टफ हैं, जिसे वो पूरा नहीं कर सकते। जिसमें कि सबसे पहली बात कि जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है उसका समय काफ़ी कम है, क्योंकि RFI जुलाई 2021 में जारी की गई थी और जमा करने की जो अंतिम तारीख थी वो नवंबर 2021 थी। इसके अलावा इसमें एक लाइबिलिटी कॉज भी है, यानी कि अंतिम उत्पाद में कोई समस्या या दोष पाया जाता है तो इसकी सारी जिम्मेदारी मूल उपकरण निर्माता द्वारा ली जाएगी, ना कि भारतीय विक्रेता के द्वारा जिसने इसे बनाया है। यानी कि जर्मनी ने साफ तौर पर कहा कि अगर पनडुब्बी बनाने में कोई दिक्कत आती है या फिर कुछ कमी रह जाती है तो उसकी जिम्मेदारी भारत पर नहीं बल्कि उन पर रहेगी। तीसरा जो जर्मनी ने कारण गिनाया वो था टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर, जिसके तहत भारत ने बजट भी कम दिया, तो उन्होंने बजट का मुद्दा यहाँ पर गिनाया। इसके अलावा बात आती है अब रशिया की रूबिन डिज़ाइन ब्यूरो ये क्यों हटे प्रोजेक्ट 75I से, इनके भी कारण आप जान लो। पहली बात यह है कि रशिया ने कहा कि वो सामरिक साझेदारी के माध्यम से भारत में पनडुब्बियों को तैयार नहीं करेगा, यानी कि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को वो नहीं एक्सेप्ट करेगा। दूसरा, रशियन चाहते थे कि पनडुब्बियों का निर्माण रशिया में हो। तीसरा, रशिया ने 3 पुरानी पनडुब्बियों को फिर से फिट करने के बाद उन्हें सस्ती दरों पर भारत को बेचना वो चाहता है, इसीलिए रशियन निर्माताओं के लिए ये RFI उनके हिसाब से ठीक नहीं थी। अब आती है बात फ्रांस की। फ्रांस का नेवल ग्रुप, इन्होंने क्यों प्रोजेक्ट 75I से हाथ पीछे खींचे। दरअसल फ्रांस का कहना था कि RFI में एक क्लॉज ऐसा था जो कि AIP फ्यूल सेल आधारित होना चाहिए और वो भी सी प्रूवन यानी कि समुद्र में प्रमाणित होना चाहिए। फ्रांसीसी नौसेना में भी कोई ऐसी पनडुब्बी नहीं है जो कि ईंधन सेल आधारित AIP से संचालित होती हो, लेकिन फ्रांस ने परियोजना P76 के लिए तकनीक विकसित करने की मदद भारत के साथ पेश की। अब बात करते हैं दक्षिण कोरिया यानी कि साउथ कोरिया की। साउथ कोरिया एकमात्र विक्रेता जिसके पास RFI की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने वाली एक ऑपरेशनल पनडुब्बी मौजूद है, जो कि वर्टिकल मिसाइल लॉन्च सिस्टम और AIP के साथ है। लेकिन मुद्दा ये बना कि दक्षिण कोरिया बिना वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के पनडुब्बी के निर्यात संस्करण की पेश कर रहा है, यानी कि भारत को जो दोनों चीज़ें चाहिए थी उनमें से एक, यानी कि AIP तकनीक के साथ तो वो पनडुब्बी दे रहा था लेकिन वर्टिकल लॉन्च सिस्टम उससे हटा रहा था, इसलिए भारत ने भी इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। अब बचती है आखिरी विदेशी कंपनी जो है स्पेन की नावंतिया। स्पेन के पास AIP से लैस एक नई पनडुब्बी है, लेकिन वो अपने परीक्षण के दौर में चल रही है। लेकिन कुल मिलाकर केवल दक्षिण कोरिया और स्पेन ही ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी तक इस प्रोजेक्ट 75I से हाथ पीछे नहीं खींचे हैं। अब सबसे अधिक संभावना ये होती है कि भारतीय नौसेना इस परियोजना को खत्म करने जा रही है। दोस्तों अब भारत के पास क्या विकल्प बचता है कि अगर P75I प्रोजेक्ट को निरस्त कर दिया जाता है तो क्या भारतीय नौसेना को पनडुब्बियां नहीं मिलेंगी? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत ने भी एक मास्टर प्लान यहाँ पर रखा हुआ है।
जो कि ये है कि फ्रांस के साथ सुपर स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियों का एक अतिरिक्त ऑर्डर दे सकती है। डीआरडीओ के द्वारा विकसित एआईपी सिस्टम से उसे लैस किया जा सकता है। लेकिन फ्रांस के साथ जो सुपर स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां बनेंगी, लेकिन इन पनडुब्बियों में वर्टिकल लॉन्च सिस्टम नहीं होगा, जिसकी वजह से क्रूज मिसाइलों को टॉर्पीडो ट्यूब से ही लॉन्च करना पड़ेगा और इस वजह से भारत को वर्टिकल लॉन्च सिस्टम वाली जो तकनीक है उससे समझौता करना पड़ेगा। दोस्तों, भारत की जो सबसे बड़ी गलती रही अभी तक वो ये थी कि ये जो परियोजनाएं थी इनमें करीबन 1 दशक की देरी चल रही है। ये बात अलग है कि आरएफआई को कठोर बना दिया गया था, इसलिए भाग लेने वाली कंपनियां अपने आप को यहाँ पर फिट नहीं कर पाई। तो दोस्तों, आपने जाना कि प्रोजेक्ट 75I में क्या गलतियां की गई थी। हालांकि दोस्तों, ये गलतियां हम नहीं मान सकते। इन गलतियों को वो देश मान रहे हैं जो भारत के साथ पूरी तरीके से सहमत नहीं है इस प्रोजेक्ट को लेकर, जिसमें कि आपने देख लिया होगा कि सब अपने अपने तर्क गिना रहे हैं कि कोई कह रहा है कि हमारे पास एआईपी है तो हम वर्टिकल लॉन्च सिस्टम नहीं देंगे, कोई कह रहा है हमारे पास वर्टिकल लॉन्च सिस्टम है तो एआईपी नहीं है, किसी की एआईपी सिस्टम का परीक्षण चल रहा है, किसी की एआईपी सिस्टम का परीक्षण चल रहा है। तो चीज़ें बहुत सारी हैं जो कि इन विदेशी भागीदारों को गलत लगी, लेकिन भारत ने अपनी आरएफआई में कोई गलती नहीं की। भारत ने अपनी तरफ से सही तो कहा है कि भाई जिस तरीके की पनडुब्बी की जरूरत है, जिसमें कि फ्यूल सेल बेस्ड एयर इंडिपेंडेंट पर्पजन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, वो भी क्रिटिकल सब सिस्टम की, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल, वर्टिकल मिसाइल लॉन्च सिस्टम, तो क्या गलत किया। लेकिन बात यही आती कि जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बन जाते हैं पनडुब्बियों के निर्माण के क्षेत्र में, तब तक हमें इन विदेशी देशों के जो चोचलेबाजी है वो झेलनी पड़ेगी। और इस तरीके से आपने देख लिया होगा, भले ही हमारे फ्रांस के साथ अच्छे रिलेशनशिप है, साउथ कोरिया के साथ है, रशिया के साथ है। रशिया ने देखो कितनी बड़ी बात यहाँ पर करी, जो आपने जानी होगी कि वो भारत में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत नहीं बनाना चाहता पनडुब्बी। दूसरी सबसे बड़ी बात उसने ये बोली कि रशिया में पनडुब्बियों का निर्माण होगा। तो चीज़ें साफ है बिल्कुल। जियोपॉलिटिक्स लेवल पर अगर आप देखेंगे तो कोई देश किसी का सगा नहीं है, सिर्फ अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये कमियां थी या फिर भारत को जानबूझकर प्रोजेक्ट 75I बंद करने के लिए दबाव डाला गया इन विदेशी कंटेंडर्स के द्वारा? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर एक सही सा सवाल का जवाब दीजिएगा। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। नमस्कार।